हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ का एक स्पेशल सेशन लेकर आए और देखिए आप लोग को लगभग अब आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको लगभग अब टोटल सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मतलब समझिए ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे और इसको सभी को देखना है। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, 40-50 मिनट का लेक्चर रहेगा, लेकिन ये बहुत काम का चीज रहेगा एकदम। इसको सभी लोगों को देखना है और आप लोगों को बता दें कि रैंकिंग कोर्स, देखिए रैंकिंग कोर्स आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है। अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने का, लास्ट डेट 15 तारीख तक है। पेमेंट का केवल और केवल 200 रुपया ही पेमेंट करना, उससे ज्यादा 1 रुपया आप लोग से नहीं लिया जाएगा। और इसमें ऐसा चीज आप लोग को दिया जाएगा कि कभी भी ऐसा नहीं लगेगा बोरिंग टाइप का, और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को ठग लिया गया है। ऐसा कभी भी नहीं फीलिंग होने देंगे। तो इसका लास्ट पेमेंट करने का डेट है 15 तारीख तक। 15 तारीख से पहले पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका कैसे कैसे प्रोसेस है, नीचे एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके उस लिंक को देखिएगा। उस वीडियो में टोटल जानकारी दिया हुआ है कि कैसे कैसे तैयारी करवाया जाएगा, क्या इसमें बताया जाएगा, ये सब का लिंक दिया हुआ, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम ज्यादातर आज क्वेश्चन ही करेंगे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन अगर हो सकता है तो कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ना कि पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं, यानी पहले 20 विषम मतलब कि क्या बोलता है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, यानी 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जहां पे भी डायरेक्ट बोले कि 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं, यानी विषम है, ऑड नंबर है, उसका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एन स्क्वायर से। डायरेक्ट एन बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 विषय 400। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जहां पे भी विषम संख्या के बारे में बात करें, 50 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका फाइनल आंसर। फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड। ये सब जगह का है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी का, हर एक जगह का, स्टेट का, इसको देख सकते हैं, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, सभी जगह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जगह का मिक्सअप मैथ का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा हुआ है वो क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है कि 2 साइन 60 डिग्री बोलता है, 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस 60 डिग्री दिया हुआ, और यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री दिया हुआ है। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, आराम से सबको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। 2 गुने साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है, √3/2। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √2 होता है, बटा नीचे क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, अब ये क्या करना है, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3√2, यानी 3√2 मिला, और ये 3√2/2 नीचे यहाँ 2 बचा हुआ है, और ये जो 2√2 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2√2 बटा नीचे हुआ, ये 2 से 2 कैंसल आउट होगा, तो मिलेगा क्या, 3√2 इंटू √2 बराबर 2, यानी 3 2 जा 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्या बोलता है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला बोलता है कि 2 समांतर रेखाओं के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 समानांतर रेखा दिया हुआ है, बोल क्या रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइन के बारे में जहां भी पूछे, समानांतर रेखा के बारे में पूछे, मतलब उसमें स्लोप का जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है। किसका, स्लोप का जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 पैरेलल लाइन है, और अगर दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप, यानी जो ढलान जिसको बोलते हैं ना,
अगर दिया हुआ है दो पैरेलल लाइन और अगर बोल रहा है कि दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है कि बराबर है, तो उसका उस समय सिचुएशन याद रखिएगा कि दोनों स्लोप का जहां पे बराबर होता है उसका दोनों स्लोप क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है। तो यहाँ क्या बोला है कि समांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा वाक्य संबंध है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाओं का स्लोप जो ढलान होता है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी m1 बराबर m2 होता है। और देखिए जब दोनों बराबर है तो इस दोनों को जब माइनस कीजिएगा ना, m1 माइनस m2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 बराबर 5 है, अगर 5 में से 5 घटाइएगा तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उनके ढलानों का शेष क्या होता है, शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो डिफरेंसेस ऑफ देयर स्लोप इज 0, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड का। समझ में आया? कभी कभी बोल देता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का ढलान क्या होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काट रहा है तो इस दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। स्लोप बराबर होता है तो उसके बीच का अगर डिफरेंस निकालिएगा तो डिफरेंस क्या है कि ऑब्वियसली है कि 0 ही आएगा। इसके बाद देखिए अगला बोलता है क्या है कि त्रिभुज के दो शीर्ष, यानी एक ट्रेंगल है। अगला कितना नंबर है, थर्ड नंबर, थर्ड नहीं 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोलता है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है। ऊपर दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है 1 3 एंड 4, 1 3 और यहाँ दिया हुआ है क्या 4 और -5 यहाँ दिया हुआ है। और ये नहीं दिया हुआ, इसको मान लेते हैं क्या, x1 और y1 मान लेते हैं इसको। और इसका जो सेंटर है बीच वाला ये दिया हुआ है, ये वाला बीच वाला का कितना दिया हुआ है, एंड देयर थर्ड वर्टेक्सेस पूछ रहा है। और सेंट्रॉइड दिया हुआ है 7 और 2, यानी इसका दिया हुआ है 7 और 2। तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है 7 और 2। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है। y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो x बराबर क्या होता है, x और y ये सेंट्रॉइड होता है, ये x और y सेंट्रॉइड होता है। तो x बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 7, तो आराम से 7 बराबर पुट कीजिए। x1 बराबर, x1 हम लोग से पूछ रहा है, x1 को x1 ही रहने देते हैं। x2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये x2 है 1 प्लस x3 यहाँ कितना है 4 बटा नीचे क्या हो जाएगा 3, 7 या 21 माइनस 4 और 1 5, 5 इधर आ जाएगा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 1 5 ना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 बराबर 16, 6 5 11 21, यानी x1 बराबर 16 हो जाएगा। और जब अब यहाँ से निकालना है y1, तो y1 आराम से निकालते हैं। y बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 बराबर y1, देखिए y1 यहाँ से निकालना है, प्लस y2 कितना है यहाँ पे 3 और y3 कितना है -4 बटा नीचे क्या होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 बराबर यहाँ क्या होगा y1 -1, ये 1 इधर आ जाएगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 6 और 1 7, यानी इसका जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा 16 और 7, 16 और 8 गड़बड़ हुआ क्या कहीं, यहां से देखिए 3 है और सॉरी यहाँ 5 है, 4 नहीं, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 5 है। तो 3 2 यहाँ 2 होगा, तो 6 और 2 8 होगा, यानी 16 और 8 होगा। ठीक, 16 और 8 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला क्या बोलता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब टोटल क्वेश्चन पेड क्लास में दिया गया है। इसी तरह से, और ये जो पेड क्लास वाला जो कोर्स है, जो रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स है, उसका ये वीडियो आप लोग को बनाकर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले कि पेड क्लास में किस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। सो और क्वेश्चन का कभी भी कमी नहीं होने देंगे पेड क्लास में। जो भी पेड क्लास ज्वाइन किए उन लोगों को क्वेश्चन भरमार मिलेगा, बहुत सारा। अगला देखिए क्या बोलता है, 5 नंबर बोलता है क्या है कि कॉस साइन, सॉरी क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या है 2। तो बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
यहाँ क्या होगा COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देखिए ये कॉसेक से साइन कटेगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये कट के ये खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर 4 है और ये इधर चला जाएगा 4 - 2 बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी 5 का ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। तो कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ा समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो फास्ट हो जाता। समझाना भी जरूरी। अगला बोलता है कि देखिए 4 बजने पर घड़ी के कांटों के बीच का कोण होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा घड़ी कि ये जो घड़ी है ये घड़ी है, ऊपर में कितना बजता है 12 बजता है, नीचे में कितना बजता है 6 बजता है, इधर कितना 3 बजता है और इधर कितना बजता है 9 बजता है। यहाँ बीच में घड़ी रहता है और बोलता क्या है कि 4 बज रहा है, 4 बज रहा है यानी 3 के बाद यहाँ 4 बचेगा, एक कांटा इधर रहेगा और एक कांटा यहाँ रहेगा। बोलता है कि 4 बजने के बाद वो कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे ये वाला कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब 60 मिनट होता है यानी 60 मिनट होता है, 60 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है यानी कितना डिग्री घूम लेता है 360 डिग्री घूम लेता है 60 मिनट में। और अगर 1 मिनट में उसको घूमने के लिए बोले तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 360/60 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 360/60। तो ये कहां पहुंच रहा है 4 पे पहुंच रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां से 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां क्या है 4 है। तो देखिए कितना मिनट घूम रहा है, 12 से 1 आने में यहाँ 5 मिनट हो जाएगा, फिर इधर 5 - 5 = 10, फिर 5 × 3 = 15, 5 × 20, यानी 2 और 3 के बीच में यहाँ कितना 5 मिनट का टाइम लगता है वो कांटा के आने में इधर। तो यहां से यहां आने में कितना मिनट का टाइम लग रहा है 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 20 मिनट में 360/60 गुने क्या हो जाता है 20। काटिए तो ये से ये कैंसल आउट, 6 × 6 = 36, 60 यानी 6 दूनी 12, 120 डिग्री। यानी यहां से यहां आने में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 120 डिग्री का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट आप लोग भी घड़ी देखते हैं, बोलते होंगे कि हाँ 4:05 हुआ। तो 4:05 कैसे बोलते हैं? अगर घड़ी देखने आता है तब ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कैसे हो रहा है। सो देखिए 60 मिनट यानी 60 मिनट का एक चक्कर में 360 डिग्री घूमेगा। तो 1 मिनट का निकाल लेना है कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है, फिर वहां से देख लेना है कि 20 मिनट में कितना घूमेगा, तो बस सॉल्यूशन कर देना है। अगला देखिए बोलता है कि एक त्रिभुज है MNO, मतलब अगला ये कितना है, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोलता है कि एक है MNO, यहाँ है M, यहाँ है N, यहाँ है O, MNO, और बीच में क्या है एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है। और बोलता क्या है कि MN बराबर 12 इधर है, MN बराबर 12, NO बराबर कितना दिया हुआ है MN बराबर 12, MO इधर दिया हुआ है, MO बराबर 14 और NO बराबर दिया हुआ है 18। और बोलता क्या है कि जो भुजाएं PQR यानी MN को यहाँ P और MO को इधर PQR पे क्या करता है यहाँ पे काट रहा है। तो यहां से बोलता है क्या है MP + NQ यानी MP + NQ + RO, यानी MP किधर है MP ये वाला है NQ किधर है NPQ, उल्टा पलटा हो गया लग रहा है, रुकिएगा। MNO MN पे P, MO पर Q और NO पर R। तो हम लोग को पूछता है क्या MP + NQ, ये कितना है NO, रुकिएगा फिगर बना रहे। NO बराबर यहाँ 18 है, ठीक है। अगर हम PQR इधर Q रखते हैं, यहाँ पे Q यहाँ डाल दे रहे हैं और R इधर डाल दे रहे हैं, अब हो जाएगा ना। अब किसको किसको बोलता है जोड़ने के लिए MP तो यहाँ है, ठीक है। MP यहाँ से यहाँ तक है, इसको समझ गया। फिर क्या बोलता है NQ यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी समझ गए। फिर क्या बोलता है RO, फिर बोलता है इधर है RO, इसको ऐड कीजिए। तो देखिए हर एक ये जो पार्ट है, हर एक पार्ट का एक पार्ट को ये जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जहां पे भी एक पार्ट को जोड़ने के लिए बोले तो आराम से वहां
उसको निकालने के लिए एक सिंपल एकदम साधारण सा ट्रिक है। साधारण सा ट्रिक क्या है कि जो भी बोल रहा है सबको क्या कीजिए, एमपी पर सॉरी जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, यानी हम लोग को ये चीज बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये चीज कैसे निकलेगा, एमपी वाला पूरा पार्ट देखिए, एमपी का पूरा पार्ट कितना है 12, तो 12 लिखिए। एनक्यू वाला पार्ट देखिए, एनक्यू का पूरा पार्ट कितना है 18, तो 12 + 18। और आरओ वाला पूरा पार्ट कितना है, ये वाला पूरा कितना है 14। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़कर 2 से भागा दीजिए, बस ये टोटल समेशन आ जाएगा। यही इसका ट्रिक है। जब आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, ये 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ना था, तो वहां से आराम से इसको समझ सकते हैं। इसमें ट्रिक ही सब बताएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 और 4 14 के 4, 1 2 3 और 1 4 44/2, यानी क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लंबाई। एमपी + एनक्यू + आरओ बराबर, आराम से क्या करना, देखना है कि हाँ इसका ये पार्ट है, एमपी इसका पार्ट है, तो टोटल को जोड़ दीजिए। एनक्यू इसका पार्ट है, तो टोटल को जोड़ दीजिए। आरओ इसका पार्ट है, तो क्या करना है, टोटल को जोड़ देना। टोटल को जोड़ के और फिर निकाल दीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा नहीं है कि बिना एक्सप्लेनेशन के ही ये है, इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को ट्रिक ही ज्यादा पसंद होता है, तो फिर ठीक है, सब इसमें ट्रिकी ही रहेगा। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, अगला 8 नंबर क्या बोलता है। सो देखिए 8 नंबर बोलता है कि प्रमोद और प्रवीण प्रज्वल के बेटे हैं। यानी एक प्रज्वल क्या था, ये बाप था, इसका 2 बेटा है। एक है इधर क्या, एक है प्रमोद है बेटा, और एक और कौन बेटा है, एक और है प्रवीण एक बेटा है। और बोलता है कि प्रज्वलन की आयु प्रमोद की आयु से 4 गुना है। तो यहां लिखते हैं प्रमोद, लिखते हैं प्रमोद और प्रज्वलन का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रज्वलन यानी प्रमोद से प्रज्वलन कितना बढ़ है, प्रमोद से 6 गुना ज्यादा है। यानी प्रमोद का 1 होगा तो प्रज्वलन का कितना हो जाएगा बराबर, प्रज्वलन का कितना हो जाएगा 6। फिर क्या बोलता है कि फिर क्या बोलता है, हाँ प्रवीण, और बोलता है कि प्रवीण के आयु से 6 गुना है। तो यहां लिखते हैं प्रज्वलन, लिखते हैं प्रज्वलन, रेशियो क्या लिखते हैं अभी प्रवीण। रेशियो वाला चैप्टर देखिए, रेशियो वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम बोले थे कि रेशियो वाला चैप्टर जरूर देखिएगा। रेशियो वाला चैप्टर जरूर देखिए, तो ये आराम से सब समझ में आ जाएगा। सब पढ़ा दिए, जितना भी पढ़ाया है ना, जितना भी अभी बता रहे हैं, टोटल चीज पढ़ा चुके हैं आप लोग, और यही सब पूछा हुआ है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग वीडियोज देखिए, जो भी बोलते कम से कम उतना तो सुन लीजिए, उतना सुन लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को। प्रज्वलन और प्रवीण का आयु का अनुपात कितना, अच्छा सॉरी ये 4 है, यहाँ पे प्रमोद का 4 है, और प्रज्वलन और प्रवीण का कितना है 6 है, यानी ये 6 रेशियो क्या है 1। तो यहां से क्या करना है, प्रमोद प्रमोद सब लिखना ही पड़ेगा ना, यहां लिख दीजिए प्रमोद रेशियो क्या हो जाएगा, प्रज्वलन रेशियो क्या हो जाएगा प्रवीण, सब निकाल लीजिए, सब तीनों का रेशियो। जैसे ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ था, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ रहता था, तो यहां से क्या निकालते थे, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर तो निकालते थे ना इधर, उसी तरह निकाल देना। प्रमोद के बाद प्रज्वलन, प्रज्वलन के बाद प्रवीण, तो कैसे निकलेगा, गुना कीजिए उल्टा एन, 6 रेशियो 6 चौका 24 रेशियो 4 एकम 4, 2 से भागा दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4। अब बोलता क्या है, देखिए प्रमोद का ये 3 क्या है वर्तमान आयु है, प्रज्वलन का 12 वर्तमान आयु है, प्रवीण का वर्तमान आयु कितना है 2 है। और फिर आगे क्या बोलता है कि सबका योग कितना था, सबका टोटल का योग यानी टोटल का जोड़ कितना है 51 है। तो बोलता क्या है कि बेटा के वर्तमान आयु यानी प्रमोद का वर्तमान आयु निकाल दीजिए, यहां से आराम से तुरंत निकल जाएगा प्रमोद का वर्तमान आयु। यहां से प्रमोद का वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, सो देखिए टोटल समेशन कितना है, टोटल समेशन 51 है, इसका टोटल जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 12 और 2 14, 14 और 3 17। और प्रमोद का कितना था, देखिए प्रमोद 3 है, तो यहाँ 3 लिखिए, 17 तिया 51, 3 3 जा 9 वर्ष, आराम से हो जाएगा। प्रमोद के बाद क्या है प्रवीण है। चैप्टर देखिए, चैप्टर टोटल चैप्टर देखिए, प्रवीण का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, प्रवीण का वर्तमान आयु टोटल आयु कितना था, टोटल सबका समेशन 51 था, और इसको जोड़ने के बाद टोटल कितना आ रहा था 12 3 15 और 2 17। यहां से एक्स मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रवीण का कितना आयु था, प्रवीण का यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 17 तिया 51, 3 दूनी की 6 वर्ष, यानी निकल गया एगो के 9 वर्ष एगो के 6 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष, मतलब ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर। मतलब ये रेशियो आप बना लीजिएगा तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ये छोटा छोटा आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें व्हाइट बोर्ड पे पेन से लिख रहे हैं इसीलिए लग रहा है थोड़ा लंबा टाइप का। तो बस 2 लाइन में बनेगा ये रेशियो। जहां आप लोग फाइंड आउट कर लिए तो ये रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ये तो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि सिखाए हैं ये चीज, और ये चीज सीख लीजिएगा तो फिर कैलकुलेशन करना है बस। चलिए तो ये खत्म हुआ। अब देखिए अगला क्या बोलता है सो देखते हैं। 8 नंबर खत्म। देखिए 9 नंबर क्या बोलता है। 9 नंबर बोलता है कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पद का योग 6 है। यानी एक समांतर श्रेणी है मतलब एपी है, एपी दिया हुआ है और बोलता है क्या तीसरा और 7वां पद का योग कितना 6 है। यानी A3 प्लस A7 बराबर कितना है 6 है। और क्या बोलता है कि इसके गुणनफल 8 है। यानी A3 इंटू A7 बराबर कितना है 8 है। तो बोलता है क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग यानी n बराबर कितना है, n बराबर 16 है तो 16 का हम लोग को योग निकालना समेसन। तो देखिए कैसे निकलेगा। A3 प्लस A7 बराबर 6 है ना, तो A3 को जोड़िए। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D अब यहां से कैसे आएगा ये भी नहीं समझ में आएगा आप लोग को। AP का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, n बराबर यहाँ कितना है 3 है। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 बचेगा। तो यहाँ से लिखते हैं क्या A प्लस 2D, A प्लस 2D। और A7 के भी ऐसे ही लिखते हैं यानी A प्लस क्या हो जाएगा 6D। 7 में से 1 घटेगा तो 6 होगा। A प्लस 6D बराबर 6। अब यहाँ से देखिए A क्या हो जाएगा 2A और D वाला क्या हो जाएगा 8 यानी 2A प्लस 6 8D बराबर 6। तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D यानी 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ 3rd होगा यानी A प्लस 4D बराबर 3 हो गया। ये हो गया। अब देखिए अब इसका एक प्रोडक्ट इधर निकालते हैं। क्या हम लोग निकला A प्लस 2D और A प्लस 6D। तो यहाँ लिख देते हैं A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D बराबर क्या मिला 8 मिला हम लोग को। इसको तो सॉल्यूशन करना होगा। अब यहाँ से देखिए A बराबर निकाल दीजिए। A बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 3 माइनस 4D। A बराबर यहाँ से निकालेगा तो 3 माइनस 4D और ये A बराबर इसमें पुट कर दीजिए। A बराबर यहाँ क्या है 3 माइनस 4D सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फिर यहाँ पे A माइनस 4D और ये अपना प्लस 2D रहेगा। और यहां से भी कीजिए A बराबर क्या 3 माइनस 4D। यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर इधर क्या होगा 8 होगा अपना। अब देखते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2D हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 2D बराबर 8 यानी 3 माइनस 2D। यानी देखिए A माइनस B A प्लस B पे आ गया तो इसको हम लोग कैसे यहाँ तो तोड़ेंगे 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूनी 4D स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए यहाँ 9 माइनस 8 बराबर 4D स्क्वायर। यहाँ से D निकाल लीजिए। 8 में से 9 गया 1/4 बराबर D स्क्वायर और D बराबर यहाँ से क्या निकलेगा प्लस माइनस 1/2। और जैसे ही D बराबर प्लस माइनस 1/2 निकला तो इसमें पुट कीजिए। एक बार D बराबर क्या पुट कीजिए प्लस 1/2 और एक बार D बराबर क्या पुट कीजिए माइनस 1/2। तो यहाँ से A निकल जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 गुने D बराबर यहाँ क्या है D एक बार प्लस 1/2 पुट करते हैं 2 दूनी 4 तो 3 में से 2 गया 1। फिर एक और A निकलेगा। अब क्या करेंगे 3 माइनस 4 गुने D के बराबर D बराबर माइनस 1/2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4 तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 दू कितना हो जाएगा 5। तो देखिए A बराबर 5 कब आया A बराबर अगर हम लोग को 5 आया तो D बराबर माइनस 1/2 आएगा। अगर A बराबर 1 आया तो D बराबर 1/2 आएगा। ये तो निकलिए गया A और D दोनों निकल गया। अब हम लोग को निकालना था क्या समेसन। तो समेसन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बस हो जाएगा। क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D लगा दीजिए। तो n बराबर हम लोग को कितना 16 निकालना, इसको कैलकुलेशन करना होगा। n बराबर 16 तो 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हम लोग को यहाँ मिलेगा 8 मिलेगा। और A बराबर देखिए ये वाला पुट कीजिए A बराबर 5 वाला तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस n बराबर 16 में से 1 क्या हो जाएगा 15 गुने D बराबर यहाँ कितना माइनस 1/2। तो यहाँ ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए तो अब 10 दूनी 20 यानी 8 गुने 10 दूनी 20 20 में से 15 गया यहाँ क्या बचेगा 5 5/2
5/2 तो यानी 2 चौका 8, 5 चौका 20, 20 इसका फाइनल आंसर होगा। 20 कौन सा? 20 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लंबा होगा, लंबा इसलिए क्या क्योंकि यहाँ आपको वैल्यू निकालना होगा a + 2d, a और d का वैल्यू, और इसको पुट मत कीजिए, इसको पुट कीजिएगा तो आएगा ही नहीं। तो a बराबर क्या? 20 आया। इसी को सोच समझ के रखिए। ये थोड़ा लंबा गया, मानते हैं ये थोड़ा लंबा गया, लेकिन आप लोग कॉपी में लिखिएगा, समझ में सब आ जाएगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। अगला देखिए क्या बोलता है, ए और डी का वैल्यू जब तक नहीं निकालिएगा तब तक फिर इसी में से कैलकुलेशन जितना हो सकता है कैलकुलेशन ही शॉर्ट करिए तो फिर होगा काम, नहीं तो फिर इतना तो भागेगा। आई होप समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी कॉपी में साथ साथ लिखा कीजिए। ये नहीं कि शांत से आराम से बैठे हुए हैं, एकदम आराम से सो कर देख रहे हैं। नहीं, मेहनत करना होगा, लिखना होगा, तब ना समझ में आएगा। देखिए अगला क्या बोलता है कि 2 वर्ग है, वर्गों का क्षेत्रफल कितना है? 468 है वर्गों का क्षेत्रफल, यानी एगो के ए स्क्वायर वर्ग हो जाएगा तो एगो के बी स्क्वायर, दोनों के एरिया का योग कितना है? 468। और बोलता है कि उसके परिमापों का अंतर कितना है? 24 मीटर है, तथा उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी 4a - 4b बराबर कितना है? 24 मीटर है। तो वर्गों के भुजा का अनुपात निकालिए। तो वर्गों के भुजा का अनुपात तो आराम से यहीं से निकाल दीजिए ना, ऑप्शन से ही। ऑप्शन से देखिए तो 6 चौका 24, 9 चौका 36 नहीं होगा, तो 18 27 ये भी नहीं आएगा, 24 12 18 देखते हैं। यहां से देखिए तो बरचौक शुरू में 18, 18 चौक 72 माइनस फिर बरचौक 48, देखिए तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना? 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया। यानी कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? सी, यानी 12 और 18। एक साइड कितना है? 18 है और दूसरा कितना है? 12। यही तो पूछ रहा है वर्गों की भुजा। तो एगो के 18 है, एगो के 12 है। इसको जोड़ के भी देखिएगा तो 468 आ जाएगा। 18 18 324 और बार बार 44 से जोड़िए दोनों के, 4 4 8 4 2 6 3 1 4 468 आ गया ना। यानी ऑप्शन कुछ ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास किया कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब प्रोसेस है जैसे बने उसको वैसे ही वहां से निकाल के भागना है। अगला देखिए क्या बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष, यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है -5 और -1 दिया हुआ है। नीचे कितना दिया हुआ है? 3 और -5 दिया हुआ है। फिर यहाँ से कितना दिया हुआ है? 5 और 2 दिया हुआ है। तो त्रिभुज का एरिया तो आप लोग समझते हैं क्या होता है? 1/2 इंटू x1। देखिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है? y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है? सब पुट कर दीजिए। और इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तो याद रखना होगा, प्लस में जो वैल्यू पुट कीजिएगा ना उसमें कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत लोग क्या है ना कि यहाँ पे फंस जाते हैं। तो फंस जाइएगा तो फिर फंसले रह जाइएगा, अगर निकल गए तो फिर निकल जाइएगा। तो देखिए 1/2 x1 कितना है? मान लेते हैं किसी को भी x1 यहां से मानते हैं, x1 y1 इधर मान लेते हैं, x2 y2 इधर मान लेते हैं, x3 y3। तो x1 देखिए माने है 5, तो यहाँ क्या लिख देते हैं? 5। y2 क्या माने है? y2 माने -1। y3 क्या माने? -5। यहाँ -5 नहीं होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस x2 क्या माने हैं? x2 देखिए -5 माने हैं, तो इसको यहाँ पे आराम से पहले ही लिख दीजिए -5। y3 क्या है? y3 इधर है -5 है, y3 -5 है। y1 कितना है? y1 2 है, तो यानी -2 यहाँ लिख देते हैं। प्लस x3 कितना है? x3 किधर है? इधर है, 3 है। फिर y1 माइनस y2, y1 कितना है? y1 है यहाँ 2 है, माइनस y3 कितना? सॉरी y2, x3 है तो y2 होगा। y2 कितना है? माइनस यानी +1 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है? 1 2 3 है, यहाँ 2 3 1 है, यहाँ क्या है? 3 3 1 2 है, यानी 123 231 फिर 312। इसको याद रखिएगा। अब यहां से सॉल्यूशन कर देते हैं। 5 में से 1 गया, क्या आ जाएगा? 4 4 बचे 20। अब यहाँ देखिए 5 2 7 माइनस में प्लस, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 7 बचे 35। फिर यहां से देखिए 2 और 1 3, 3 तिहाई 9, जोड़िए तो 9 5 14 के 4, 9 और 5 14 के 4 और 3 2 5 और 1 6 64/2, यानी कितना हो जाएगा? 32 वर्ग इकाई, यानी 32
वर्ग इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सब समझ में आ रहा होगा। 32 स्क्वायर यूनिट ही होगा। हाँ, करना कुछ नहीं रहता, बस केवल थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। आप लोग सब पढ़े हुए हैं, सब पहले पढ़े हुए हैं, केवल रिपीट करना है, समझे। अब अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि 196 यानी 196 और 38,220 का HCF निकालना है। क्या? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ये और आसान है। इतना से इतना में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए डायरेक्ट। 196 से 38 2 0 में भाग देके देखिए ना, तुरंत आ जाएगा एकदम। तो स्टार्टिंग में 1 लिखिए, 1 बार में लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, फिर 6 ऊपर से उतरा 2, यानी 19 दहा के 190, यानी 19 8 19 9 9 बार में लगा के देखिए, 9 छक 54 के 4 हाथ में बचा 5, 9 9 81 और 5 86, 81 और 5 86 के 6 हाथ में बचा 8, 9 कम 9 और 8 17। ठीक है, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा 5, यानी इधर से एक हासिल 15 में से 6 गया, 9 6 15, इधर कैंसिल आउट, ऊपर से आया 0। अभी लगाइए 5 बार में, सॉरी अभी लगाइए 5 बार में, तो 5 छक 30, 5 9 45, 12 में से 4 गया, यहाँ 8 होगा, 980 होगा। अब देखिए 5 छक 30, हाथ में बचा 3, फिर 9 5 45 और 3 48 के 8, 5 कम 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। तो देखिए 196 से डायरेक्ट 195 में भाग लग गया, तो इसका HCF क्या होता है, जो इधर वाला होता है वो HCF होता है, यानी इसका 196 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक ना। तो इसमें ज्यादा नहीं, HCF LCM ये सब तो भाग जोड़ घटा गुना भागा करना रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं क्या बोलता है। 13 नंबर प्रोबेबिलिटी है। देखिए 13 नंबर क्या बोलता है कि एक बैग कॉन्टेन 5 रेड बॉल्स, यानी रेड बॉल लाल बॉलों की संख्या कितना है, 5 है। लाल बॉलों की संख्या, और कुछ क्या है, नीला गेंद है, यानी कुछ ब्लू है, ब्लू मान लेते हैं कि X है, कोई दिक्कत नहीं है, X है। बोलता है यदि लाल रंग की गेंद की अपेक्षा नीले रंग के निकालने की प्रायिकता दोगुनी है तो बैग में नील, देखिए लाल कितना है, 5 है, ब्लू कितना है, X है, तो टोटल कितना हो जाएगा, लाल प्लस ब्लू यानी X प्लस 5 हो जाएगा। और लाल निकालने का प्रायिकता क्या आ जाएगा, जितना नंबर ऑफ प्रेक्षण है वो बटा टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षण कितना है, X प्लस 5, यानी 5 ही ना लाल आने की संभावना बटा टोटल, बराबर इधर क्या कर देता है ना, बटा टोटल कितना है, X प्लस 5 है। अब आगे देखिए, अब आगे और क्या बोलता है, और आगे कुछ बोल रहा था कि यदि लाल रंग की गेंद की अपेक्षा नीले गेंद की निकालने की प्रायिकता दोगुनी है, यानी लाल निकालने की प्रायिकता नीला के कंपेयर में क्या है, दोगुना है। ठीक, तो बोलता है क्या है कि बैग में नीले गेंदों की संख्या, तो नीला गेंद की संख्या क्या था, X था, तो X निकाल सकते। देखिए ये से ये डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी X बराबर क्या हो जाएगा, 10, यानी बॉलों की संख्या कितना है, जो भी वो है बैग है, बैग में ब्लू बॉलों की संख्या कितना है, 10 है। बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने का संभावना जो होता है सो, यानी जो जितना प्रेक्षण है वो बटा टोटल संभावना, यही ना होता है। आने का, लाल आने का संभावना 5 ना है, और टोटल कितना है, 5 प्लस X बराबर अभी निकला क्या, 10। तो ब्लू की संख्या क्या हो जाएगा, ब्लू की संख्या निकल गया। फिर अगला देखिए, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी प्रोबेबिलिटी से ही है। अगला बोलता है कि ए डाई थ्रो वंस, यानी एक छक्का गट्टी जो होता है ना उसको डाल रहे, तो गट्टी में टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इसमें से बोलता क्या है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कै गो संख्या, 3 गो संख्या ना, 3 गो संख्या प्राप्त करना। और टोटल संख्या कै गो, 1 2 3 4 5, और टोटल संख्या कै गो रहता है, एक छक्का में 6 गो रहता है, 1 आएगा कि 2 आएगा, छक्का देखते हैं कितना टाइम के बाद आता है। तो बोलता है क्या कि 3 4 5, यानी 2 और 6 के बीच कै गो संख्या है, 3 गो,
तो इसको आने की प्रायिकता क्या है, नंबर ऑफ प्रेक्षण क्या गो है, 3 गो है, टोटल क्या गो है, 6 गो है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 यानी 50% आने की संभावना है 3, 4, 5 में से। क्यों 50% आने का संभावना, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 3 इधर खत्म हो जाएगा, 3, 4, 5 ये इधर खत्म हो जाएगा, तो 50 यानी 6 गो चांस से रहता है, 6 गो छक्का में रहता है, एक गोटी में 6 नंबर तक रहता है, तो 50% या तो 1, 2, 3 आ सकता है या 50% 3, 4, 5 आ सकता है। इसका क्या होगा 1/2 यानी ऑप्शन कौन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला देखिए क्या बोलता है कि एक खिलौना है, एक खिलौना कितना है, सॉरी वो नहीं, उससे पहले है एक 15 पीई, पीई बराबर क्या है, पीई बराबर 0.05। तो बोलता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, यानी पीई यानी अब फिर बोलता है नोट ई, यानी पीई आने का संभावना कितना है, आने का संभावना 0.05 है, बोलता है नहीं आने का संभावना क्या होगा। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में जो आने का संभावना प्लस नहीं आने का संभावना, आने का संभावना प्लस नहीं आने का संभावना, दोनों क्या आता है, दोनों का समेशन 1 होता है। मतलब कि लाल रंग निकलने का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्लस लाल रंग नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। इसको ध्यान रखना है। तो आने का संभावना कितना है 0.05, तो 0.05 है, 0.05 है, और नहीं आने का संभावना हम लोग को निकालना है, तो यानी नोट ई लिखते हैं यहाँ बराबर 1। तो नोट ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 0.05 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 यानी 0.95 इतना क्या है, नहीं आने का संभावना, और आने का संभावना 0.05। कभी कभी यहाँ से ना आप लोग को परसेंटेज भी पूछ देता है कि नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है, नहीं आने का संभावना, उसका परसेंटेज निकाल कर बताए। तो 0.95 है, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए तो 0.95 यानी ये 95 से हटेगा नीचे 100, और 100 से क्या कीजिए गुना कीजिए, यानी 95% क्या है कि नहीं आ सकता है। कोई भी संख्या 95% क्या है, नहीं आ सकता, और केवल 5% ही चांस है कि वो आ सकता है। यानी आपको एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर देखिए नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना 5% है, और फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना 95% है। तो पास होने का प्रोबेबिलिटी प्लस फेल होने का प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के क्या हो जाता है 100% यानी 1। तो ध्यान रखिएगा, अगर पढ़िएगा तो पास होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा जो 5% है, और नहीं पढ़िएगा तो फिर 5% में ही रह जाइएगा, और फेल होने का प्रोबेबिलिटी उस टाइम बढ़ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन करवाएं आज, तो यही 15 क्वेश्चन आज रहने देते। और ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान दिए होंगे कि हर एक टॉपिक से, जितना टॉपिक है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को टच करने की कोशिश किया गया है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टच करके पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कीजिए। और ये क्वेश्चन करने के लिए आप लोग रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। केवल और केवल 200 रुपया चार्ज है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी होता है तो हेल्पलाइन नंबर है क्या 7061687321, इस पे आप लोग व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। केवल और केवल 200 रुपया चार्ज है, न तो 1500 रुपया चार्ज है, न 500 रुपया चार्ज है, न 300 रुपया चार्ज है, केवल और केवल कितना है 200 रुपया। तो अगर पेड करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप लोग फ्री में ही देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में हमेशा वीडियोज डालते ही रहेंगे, यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग पे डिपेंड करता है। देखिए यूट्यूब और पेड में यही डिफरेंस है कि पेड में क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल सकता है, वहां पे डायरेक्ट आप लोग जूम ऐप के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स का अलग और बॉयज का सेपरेट बैच है, दोनों का अलग अलग बैच है। तो बस आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इसका अगले पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि इसका हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, 50 क्वेश्चन का, और हर एक स्टेट का है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, फिर उत्तराखंड का, सब जगह का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उन लोग का मिक्सअप है इसमें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, तो लाइक कीजिएगा, और सभी लोग क्या करना है रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन करना सभी लोगों को। ठीक, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी टाइम। थैंक यू, बाय।